गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी तक हमने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया वो फर्स्ट ईयर का बनाया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 में हम बनाने वाले हैं वो फर्स्ट ईयर का भी बनाने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर का भी बनाने वाले हैं। तो ध्यान से समझना कि कैसे फर्स्ट ईयर का बनता है, वो तो चलो हम समझ ही चुके हैं, कैसे नेक्स्ट ईयर का बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और ये एग्जाम में भी आ रखा है हमारे दिसंबर 2019 अटेम्प्ट में, ये हमारे एग्जाम में आ चुका है। ओमेगा लिमिटेड अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग एट ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹45 लाख। 45 लाख इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग अमाउंट्स were spent against which a sum of ₹16,87,500 representing 90% of the work certified was received by the contractor. Material used, wages paid, overhead. During the second year the contractor spent the following amount. अब हमें second year के expenditure दे रखे हैं, material used, wages paid to worker और overhead. In the second year contract was completed and a sum of ₹26,25,000 was received by the contractor. You are required to prepare contract account and the contract account for both the years and determine the profit. हमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, फर्स्ट ईयर का, और हमें सेकेंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना है और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट ईयर का बनाया था, अब सेकेंड ईयर का कैसे बनाते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी हो गया तो एक तरह से सेकेंड ईयर फाइनल ईयर भी हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं फर्स्ट ईयर का। हम ऊपर हेडिंग लगा देते हैं फर्स्ट ईयर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते वैसे कम है, बट अगर हमारे अटेम्प्ट में ही आ जाए तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट हो गया है ना। चलिए लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो इजी है, हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर में हमारे एक्सपेंडिचर दे रखे हैं मटेरियल यूज्ड। हमें डायरेक्टली मटेरियल का एक ही अमाउंट दे रखा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखे। इट इज 787,500। हमें वेजेस दे रखी है फर्स्ट ईयर 4,50,000। हम यहाँ लिखेंगे टू वेजेज 4,50,000। फिर हमें यहाँ पर ओवरहेड दे रखे हैं फर्स्ट ईयर के 1,12,500। टू ओवरहेड 1,12,500। हम यहाँ लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट नहीं दे रखा है, बट हमें यहाँ पर फर्स्ट ईयर का कैश रिसीव्ड दे रखा है और हमें ब्रैकेट में दे रखा है कि ये वर्क सर्टिफाइड का 90% है। मतलब जो कैश रिसीव्ड है वो वर्क सर्टिफाइड का 90% है। तो वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, 16,87,500 इट इज कैश रिसीव्ड और ये वर्क सर्टिफाइड का 90% है। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 90% का, तो हमें वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट मिल जाएगा 18,75,000। अच्छा, वर्क अनसर्टिफाइड है ही नहीं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा टू नोशनल प्रॉफिट। टू नोशनल प्रॉफिट 18,75,000। 18,75,000 में से माइनस करते हैं 787,500, माइनस करते हैं 450,
माइनस करते हैं 1,12,500, 525 इज नोशनल प्रॉफिट। हम इस नोशनल प्रॉफिट को आगे लेंगे, इसमें से कुछ पोर्शन हम P&L में ट्रांसफर करेंगे, कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो हम यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट को आगे लेते हैं, टू नोशनल बाई नोशनल प्रॉफिट, बाई नोशनल प्रॉफिट इट इज 525। इसमें से कुछ अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L में ट्रांसफर करेंगे, और कुछ अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर। तो P&L में कितना ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, हमारा वर्क सर्टिफाइड 18,75,000 है, करेक्ट। और हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में दे रखी है फर्स्ट लाइन में 45 लाख, 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 45 लाख। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट हो गया, 18,75,000 डिवाइडेड बाय 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 41.67%। 25 से ज़्यादा बट 50 से कम, तो यहाँ पर 2/3 वाला नहीं 1/3 वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। प्रॉफिट टेकन इनटू P&L, प्रॉफिट टेकन इनटू P&L अकाउंट इक्वल्स टू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट हमारा है 525, इसका करते हैं 1/3, हमें कैश मिली है 90%, वर्क सर्टिफाइड का 90% हमें कैश मिली, चाहे हम 90/100 कर सकते हैं या फिर कैश रिसीव्ड का अमाउंट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट। तो 90% अगर परसेंटेज पता है तो ये थोड़ा इजी भी रहेगा आपके लिए। 90% 5,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90%, 157,500 प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे P&L में 157,500 और रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर 367,500, और ये हमारा फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये तो हमने बनाए भी बहुत सारे हैं, तो आपको इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब हमें बनाना है इसी साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी, मतलब हमने तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना है फर्स्ट ईयर का। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट और फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बाय बैंक हमें कितना कैश रिसीव्ड हुआ, हमें कॉन्ट्रैक्टी से कैश रिसीव्ड 16,87,500, 16,87,500 देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन 16,87,500, 16,87,500। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम यहां पर हेडिंग लगाते हैं सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, और हम इसको फाइनल ईयर भी कह सकते हैं क्योंकि इस साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी हो गया। सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, इसीलिए हम इसको फाइनल ईयर भी कह सकते हैं। बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब देखो इसमें कैसे होगा, अभी तक हमने फर्स्ट ईयर का ही बनाया, तो जब हमें नेक्स्ट ईयर का बनाना होता है तो इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। देखो हमने लास्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में जब हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया तो इसके क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है।
तो जब हम नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये जैसे स्टॉक होता है ना, स्टॉक क्लोजिंग होता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होता है। तो यहाँ पर ये जो 1875 है, हम इसको नेक्स्ट लिखेंगे टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सर्टिफाइड ये अनसर्टिफाइड होता तो दोनों को ऐड करके लिखते। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इट इज 18,75,000। एक तो इसको आगे ट्रांसफर करना है आपको, और एक आपने जो रिजर्व बनाया था लास्ट ईयर, एक आपने जो रिजर्व में ट्रांसफर किए थे, कितने ट्रांसफर किए थे रिजर्व में? आपने लास्ट ईयर रिजर्व में 367,500 ट्रांसफर किए थे। तो 367,500 आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। 367,500 आपको यहाँ ट्रांसफर करना है, मतलब जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसको भी यहाँ ट्रांसफर करना है, और जो रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया उसको भी यहाँ ट्रांसफर करना है। दोनों आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है, ठीक है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को भी और रिजर्व दोनों को आपको ट्रांसफर करना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब सेकेंड ईयर के एक्सपेंडिचर, सेकेंड ईयर के एक्सपेंडिचर में देखो क्या क्या आएगा। सेकेंड ईयर के एक्सपेंडिचर में मटेरियल की कॉस्ट देखिए 11,25,000, तो हम लिखेंगे टू मटेरियल 11,25,000, टू मटेरियल 11,25,000। फिर सेकेंड ईयर में लेबर की कॉस्ट, टू लेबर, लेबर की कॉस्ट सेकेंड ईयर में हमारी है 9 लाख रुपीज, तो हमें लेबर की कॉस्ट यहाँ लिखना है 9 लाख। और टू हमें एक और एक्सपेंडिचर दे रखा है सेकेंड ईयर में, ओवरहेड 2,25,000, तो हमें यहाँ लिखना है टू ओवरहेड 2,25,000। इस साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, अब वर्क इन प्रोग्रेस तो है नहीं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। क्या लिखते हैं? जिस साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है हम वर्क इन प्रोग्रेस को नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? बाई कॉन्ट्रैक्टी। और इसमें क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी कितनी है? हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 45 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 45 लाख। और अब नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा, सबसे लास्ट ईयर में नोशनल प्रॉफिट नहीं आता। जो भी प्रॉफिट होता है वो P&L में ट्रांसफर हो जाता है, जो भी प्रॉफिट होगा वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे लास्ट ईयर में आपको नोशनल प्रॉफिट नहीं लिखना है, और जो हम नोशनल प्रॉफिट लिख के कुछ P&L में ट्रांसफर करते हैं, कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो लास्ट ईयर ऐसा नहीं करना है। लास्ट ईयर आपको क्या करना है? जितना भी प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा आपको P&L में ट्रांसफर करना है, टू P&L लास्ट ईयर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हाँ, एग्जाम में कम आता है, ये लास्ट ईयर का बनाना वैसे कम आता है एग्जाम के अंदर। चलिए पहले क्रेडिट साइड की टोटल लिखते हैं। 367,500 प्लस 45 लाख, इट इज 48,67,500, 48,67,500। उसमें से माइनस करेंगे 18,75,000 माइनस 11,25,000 माइनस 9 लाख माइनस 2,25,000, 742,500 हमारा प्रॉफिट जो हम पूरा का पूरा P&L में ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट ईयर में हमें नोशनल प्रॉफिट नहीं लिखना है। नोशनल प्रॉफिट अगर हम लिखेंगे तो रिजर्व में कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अब तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब कंप्लीट हो गया तो हम पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो P&L में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, लास्ट ईयर, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें बनाना है कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर हमें वो वर्किंग नोट बनाने की भी जरूरत नहीं है। बट क्या करें, ज़्यादा इजी चीज़ें एग्जाम में आती कहाँ हैं? बात आपकी ठीक है कि लास्ट ईयर का बनाना ज़्यादा इजी है, मगर ज़्यादा इजी आता कहाँ है ना। चलिए अब हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाएंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। लास्ट ईयर तक हमें कॉन्ट्रैक्ट से रुपए मिले थे 16,87,500, तो हम लिखेंगे यहाँ 16,87,500। इस साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा? बाई कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा? बाई कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे 45 लाख। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी? 45 लाख। लास्ट ईयर तक कॉन्ट्रैक्टी ने 16,87,500 का पेमेंट कर दिया।
तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट हो गया। तो 45 माइनस 16,87,500 टोटल अमाउंट ड्यू होता है 28,12,500। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम एज्यूम करते हैं कि बाकी जो भी बैलेंस रिमेनिंग है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट ही पे कर देगा। मतलब हम लिखेंगे बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर 28,12,500। मगर हमें यहाँ दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ने 26,25,000 का ही पेमेंट किया है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो उसने पेमेंट अभी तक कम किया है, तो इसका मतलब हम उससे रुपए मांगते हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम कॉन्ट्रैक्टी से कुछ रुपए मांगते हैं क्योंकि अभी तक उसने पूरा पेमेंट नहीं किया। उसने कितना पेमेंट किया? उसने पेमेंट किया 26,25,000। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ होता कि सेकेंड ईयर में कितना कैश रिसीव किया, तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जितना भी कैश रिमेनिंग है 28,12,500 वो कॉन्ट्रैक्ट ही हमें पे कर देगा। हम यहाँ पर बाई बैंक 28,12,500 बैलेंसिंग फिगर लिख लेते। मगर यहाँ पर हमें दे रखा है कि उसने 26,25,000 का पेमेंट किया, इसका मतलब है रिमेनिंग अमाउंट ड्यू है, देगा वो, है ना। तो 28,12,500 में से उसने पे किया है 26,25,000, रिमेनिंग 187,500 इज ड्यू। हम उससे रुपए मांग रहे हैं क्योंकि उसने पूरा पेमेंट अभी तक नहीं किया है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन एंड हो गया। करेक्ट। तो आपको करना क्या है, जब आप सेकेंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपको क्या करना है, जो लास्ट ईयर आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखा था वो नेक्स्ट ईयर आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखना है। पहला तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो लास्ट ईयर आपने रिजर्व बनाया था वो नेक्स्ट ईयर बाय रिजर्व लिखना है। और उसके बाद में सेकेंड ईयर का जैसे आपको करना है वैसे आप करते जाओ, समझ गए। मतलब सेकेंड ईयर के जो भी एक्सपेंडिचर है आपको एक्सपेंडिचर लिखना है। इधर अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो वर्क इन प्रोग्रेस लिखना है। सेकेंड ईयर में अगर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख के जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो P&L में ट्रांसफर कर देना है। और अगर सेकेंड ईयर में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तो हम फिर से सेकेंड ईयर के जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखते बाई वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लिखते, नोट्स एंड प्रॉफिट लिखते हैं। नोट्स एंड प्रॉफिट में से कुछ P&L में ट्रांसफर करते हैं, कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना। सेम स्टेप चलता अगर सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तो। करेक्ट। आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। Z Limited obtained a contract number 999 for ₹50 lakh. The following balance and information relates to the contract for the year ended 31st March 2018. कॉन्ट्रैक्ट नंबर है 999 और हमें 50 लाख रुपीस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखे हैं। देखो ओपनिंग बैलेंस वर्क सर्टिफाइड का दे रखा है, वर्क अनसर्टिफाइड का दे रखा है, और क्लोजिंग बैलेंस भी सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड का दे रखा है। इसका मतलब
ये फर्स्ट ईयर भी नहीं है, फर्स्ट ईयर होता तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आते, और ये लास्ट ईयर भी नहीं है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के। वर्क सर्टिफाइड का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब इस ईयर के एंड तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट ईयर भी नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं है, बीच का कोई ईयर है जिसका हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। मटेरियल एट साइट का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, एक्रूड वेजेज का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। एडिशन इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इशूड, मटेरियल डायरेक्टली परचेज, वेजेज पेड, ड्राइंग ए मैप, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, प्लांट हायर एक्सपेंसेस, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्ड 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड इन कैश, जितना वर्क सर्टिफाइड है उसका 75% कॉन्ट्रैक्ट इन्हें पे कर दिया। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है इस ईयर का, है ना। तो ये फर्स्ट ईयर भी नहीं है और लास्ट ईयर भी नहीं है। अब कैसे करेंगे, बनाते, चलिए लिखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यहां पर सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, दोनों की टोटल होती है 12,20,000, तो हमें यहां लिखना है 12,20,000 सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की टोटल। अच्छा, ओपनिंग रिजर्व का कुछ दिया हुआ नहीं है, तो नहीं है, अगर दिया हुआ होता तो लिख देते, राइट। अब हम यहां लिखेंगे क्लोजिंग भी लिख लेते हैं, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें हम अलग अलग लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का क्लोजिंग बैलेंस है 35 लाख और वर्क अनसर्टिफाइड का क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। ये हमने क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया। अब हम लिखेंगे टू मटीरियल। मटीरियल हमने परचेज किया है 160 का, 160 का मटीरियल परचेज किया, प्लस मटेरियल हमें स्टोर से मिला, मटेरियल हमें स्टोर से मिला 5 लाख, 5 लाख का मटेरियल हमें स्टोर से मिला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और है, ओपनिंग स्टॉक। अगर आप फर्स्ट टेबल देखोगे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मटेरियल एट साइट का स्टॉक ओपनिंग में भी दे रखा है और क्लोजिंग में भी दे रखा है। अभी तक हमने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए थे वो फर्स्ट ईयर के बनाए थे, तो फर्स्ट ईयर में तो ओपनिंग स्टॉक हो नहीं सकता, मगर ये फर्स्ट ईयर का नहीं है, तो इसका मतलब है कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस बार के लिए ओपनिंग हो गया, और ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को हम लेस करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक 15,000 को हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ से माइनस करेंगे। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 30,000, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 30,000 है, इसको लेस करेंगे। और मटेरियल के में क्या पॉइंट दे रखा है, मटेरियल में हमें रिटर्न टू स्टोर और रिटर्न टू सप्लायर, टोटल रिटर्न दे रखा है 50,000, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे रिटर्न, और हमने टोटल रिटर्न किया है 50,000। इसके अलावा मटेरियल में और कोई पॉइंट हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो 1,60,000 प्लस 5 लाख प्लस 15,000 माइनस 30,000 और माइनस 50,000, 595। 595 इज मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड। इसके बाद में हम लेते हैं वेजेज 7 लाख, वेजेज में भी एडजस्टमेंट है, वेजेज हमें दे रखी है 7 लाख। अगर आप फर्स्ट टेबल देखोगे तो वेजेज एक्रूड दे रखी है, क्लोजिंग में 20,000 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग दे रखी है 10,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, 20,000 को हम ऐड करेंगे, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें लेस करना होता है, ठीक है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हमें माइनस करना पड़ता है, तो नेट रिजल्ट आएगा 7,10,000 रुपीज। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लेस करते हैं।
देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमें यहां पर दे रखा है ड्राइंग एंड मैप 60,000 टू ड्राइंग एंड मैप 60,000। फिर हमें दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,000 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,000। फिर हमें यहां दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 25,000 टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 25,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 25,000। फिर हमें यहां दे रखा है प्लांट हायर एक्सपेंसेस 60,000 टू प्लांट हायर एक्सपेंसेस इट इज 60,000। फिर हमें यहां पर सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दे रखी है 20,000, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 20,000 इट इज 20,000। और हमें यहां मिल जाएगा टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट। तो इजी है, केवल आपको यहां पर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखना है। अच्छा ये लास्ट ईयर है नहीं तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, लास्ट ईयर होता है तो हम यहां पर बाय कॉन्ट्रैक्ट लिख देते और उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख देते। तो ये फर्स्ट ईयर भी नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं है, ठीक है। अब हम यहां पर नोशनल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। इट इज 35,40,000, 3540, इसमें से हम माइनस करेंगे 12,20,000, 595, 7,10,000, 60,000, 15,000, 25,000, 60,000 एंड 20,000। आप लोग भी साथ साथ में कैलकुलेट करना इसको। 35,40,000, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप ठीक कर लेना। 35,40,000 इसको हम आगे लेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट, इट इज 835 टू P&L और टू रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर। अब हमें ये देखना है कि कितना प्रॉफिट P&L में जाएगा। तो हम बनाएंगे यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1, कैश वर्क सर्टिफाइड का क्लोजिंग बैलेंस। वर्क सर्टिफाइड का हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 35 लाख, 35 लाख वर्क सर्टिफाइड का क्लोजिंग बैलेंस। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखी है, इट इज 50 लाख, 50 लाख इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल्स टू 35 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 70%। 70% हमारा वर्क सर्टिफाइड है। और 70% पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है? 2/3 वाला, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L इक्वल्स टू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। हमारा नोशनल प्रॉफिट है, हमने कैलकुलेट किया 835, 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा कैश रिसीव्ड का अमाउंट नहीं दे रखा है बट परसेंटेज दिए हुए। सबसे लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड का 75% है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100, 835 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 75%, इट इज 4,17,500। 4,17,500 हम P&L में ट्रांसफर करेंगे और रिमेनिंग हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 4,17,500। तो रिमेनिंग भी इतना ही रहता है 4,17,500।
ये हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में। इजी है। तो ये फर्स्ट ईयर भी नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं है, हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो इसके डेबिट साइड में भी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो लास्ट ईयर क्लोजिंग था, और क्रेडिट साइड में भी वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। आप फटाफट से इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखिए आगे 8th कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9th भी हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11th। ये जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाद P&L अकाउंट भी बनाना है जो अभी तक हमने बनाया नहीं, और उसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो ठीक है, इसके आगे हम P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इसके लिए दो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। एक तो हमें क्वेश्चन नंबर 10th दे रखा है और एक हमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है 11th। इन दोनों क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हमें P&L अकाउंट और हमें बैलेंस शीट तीनों बनाने है ना। तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना कि कैसे हम सारे बनाते हैं P&L और बैलेंस शीट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाना है वो फर्स्ट ईयर का ही बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 से दो क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस है। वैसे अभी तक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, ठीक है, कि जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा हो, आप P&L भी बनाओ, बैलेंस शीट भी बनाओ। अभी तक जो क्वेश्चन आया है उसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के बारे में ही दे रखा है, बट ठीक है, हमारे कोर्स में तो दे ही रखा है, तो दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। The following trial balance was extracted on 31st December 2002 from the books of Swastik Company Limited Contractor. शेयर कैपिटल, P&L अकाउंट का ओपनिंग, ये शेयर कैपिटल का ओपनिंग, ये P&L का ओपनिंग। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 7, कॉन्ट्रैक्ट का नंबर होगा 7, क्रेडिटर्स लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, बैंक बैलेंस। कॉन्ट्रैक्ट 7 के कुछ अलग से डिटेल दे रखी है। मटेरियल 6 लाख, लेबर 830, एक्सपेंसेस 40 और मशीनरी ऑन साइट 160। कॉन्ट्रैक्ट 7 वाज बिगिन ऑन 1st जनवरी 2022 और हमें ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 दिसंबर 2022। तो 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 22 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट ने 12,80,000 का पेमेंट किया है जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो हम वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हैं, 12,80,000 डिवाइडेड बाय 80%, 16 lakh इज वर्क सर्टिफाइड। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन के बाद में जो वर्क किया उसकी कॉस्ट है 16,000, इट इज वर्क अनसर्टिफाइड। On 31st December, after the trial balance was extracted, machinery costing 32,000 was returned to the store and material
ऑन साइट वैल्यूड एट ₹27,000, मटेरियल साइट पे है 27,000। प्रोविजन टू बी मेड फॉर डायरेक्ट लेबर ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेज 6,000 और डेप्रीसिएशन ऑन ऑल मशीनरी 12.5% ऑन कॉस्ट। You are required to prepare contract account, statement of profit, if any, to be properly credited to profit and loss account for the 2022 balance sheet of Swastik Company Limited as on 31st December 2022। यहाँ पर हमें नॉर्मल फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आप लोग लिखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 अकाउंट। 1 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट और हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 2022 को एंड हो रहा है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। टू मटीरियल, अगर आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो उसमें मटीरियल की कॉस्ट हमें दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 पे 6 लाख। इसको आप लिखना इनर कॉलम है क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है माइनस। यहाँ पर हमें 27,000 का क्लोजिंग स्टॉक एट साइट दे रखा है, तो हम इसको माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और वो हमें दे रखा है 27,000 का और मटेरियल की कॉस्ट होगी 5,73,000। फिर लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट हमें दे रखी है 830, लेबर कॉस्ट हमें दे रखी है 830, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। लेबर कॉस्ट हमें आउटस्टैंडिंग दे रखी है 6,000 लेबर कॉस्ट आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे तो ये होगा 836। उसके बाद में हमें कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 के एक्सपेंसेस दे रखे हैं 40,000, टू एक्सपेंसेस 40,000 के एक्सपेंसेस दे रखे हैं और उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कैसे करेंगे? साइट पर मशीनरी थी 1,60,000 की, उसमें से एक मशीन 32,000 की हमने रिटर्न कर दी मगर वो 31 दिसंबर को रिटर्न किया, तो 1,60,000 पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। 1,60,000 पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे और डेप्रीसिएशन की जो रेट हमें यहाँ दे रखी है वो रेट हमें यहाँ दे रखी है 12.5% ऑन कॉस्ट। तो 1,60,000 का 12.5% अगर हम चार्ज करेंगे तो कितना होता है? 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%, 20,000 का डेप्रीसिएशन। फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें हम लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड और लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का हमने अमाउंट कैलकुलेट किया 16 लाख। कैसे किया? हमें कैश रिसीव दे रखी है 12,80,000 जो वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो हमने 1280 में 80% का डिवाइड किया तो हमें वर्क सर्टिफाइड मिल गया 16 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड हमें दे रखा है 16,000, वर्क अनसर्टिफाइड हमें दे रखा है 16,000, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट 16,16,000 में से माइनस करेंगे 573, माइनस करेंगे 836, माइनस करेंगे 40,000 और माइनस करेंगे 20,000। हमें नोशनल प्रॉफिट मिलेगा 1,47,000। हम इसको आगे लेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट, बाय नोशनल प्रॉफिट इट इज़ 1,47,000। उसमें से कुछ प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में और कुछ ट्रांसफ़र करेंगे रिजर्व में, रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। अब कितना P&L में जाएगा और कितना रिजर्व में जाएगा तो हमें यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, हमारा वर्क सर्टिफाइड है 16 लाख और हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो कितनी है? हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 24 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 24 लाख, 24 लाख। तो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, हमारी जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है?
16 लाख हमारा वर्क सर्टिफाइड है, 24 लाख हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 66.67%, मतलब 2/3 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल इक्वल्स टू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट हमारा कितना है? हमारा नोशनल प्रॉफिट है 1,47,000। 147,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय, हमें जो कैश रिसीव्ड है वो 80% है, तो डायरेक्टली हम 80% कर सकते हैं। वैसे तो अमाउंट पता है 12,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, मगर 80% परसेंटेज पता है तो सीधा 80% ही कर देते हैं। 147 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 80%, 78,400 हम ट्रांसफ़र करेंगे पी एंड एल में। तो हम यहाँ पर पी एंड एल में ट्रांसफ़र करेंगे 78,400 और रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे 68,600। इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये इस क्वेश्चन में बना रहे हैं, पहले हमने बनाया नहीं है ना, हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बनाया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं आप ध्यान से इसको समझना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? देखो, हमने जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया तो यहां पर लिखा टू पी एंड एल 78,400, तो ये प्रॉफिट जाएगा पी एंड एल में। यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 का प्रॉफिट, और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 का प्रॉफिट कितना पी एंड एल में जा रहा है? 78,400। तो 78,400 का प्रॉफिट पी एंड एल में गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट पर किसी मटेरियल को सेल किया? वैसे तो नहीं किया है, इस क्वेश्चन में तो नहीं किया। अगर किसी मटेरियल को सेल करते और उसको सेल करने से हमें प्रॉफिट या लॉस होता तो वो प्रॉफिट या लॉस हम पी एंड एल अकाउंट में लिखते। प्रॉफिट होता तो बाई साइड में लिखते, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। लॉस होता तो हम डेबिट साइड में लिखते टू लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल का लॉस्ट होता तो हम डेबिट साइड में लिखते टू मटेरियल लॉस। अगर प्लांट एंड मशीनरी लॉस्ट होती तो हम ये पी एंड एल के डेबिट साइड में लिखते टू लॉस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी को बेचने से प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम पी एंड एल अकाउंट में लिखते। मगर ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हुआ, ना तो हमने मटेरियल बेचा, ना मटेरियल का लॉस हुआ, ना हमने प्लांट एंड मशीनरी बेची, ना हमें प्लांट एंड मशीनरी का लॉस हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से और कोई डिटेल यहाँ पर आने वाली नहीं है। और इसके अलावा क्या आएगा? देखो, अब आपको यहाँ पर देखना है ट्रायल बैलेंस। अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमें कोई भी, देखो जो भी ये एक्सपेंडिचर हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लिख दिया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिख दिया, ये भी लिख दिया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई डेप्रीशिएशन नहीं दिया हुआ है। अगर लैंड और बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन होता तो हम पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते, वो कॉन्ट्रैक्ट पे तो आता नहीं है लैंड और बिल्डिंग का। अच्छा, यहाँ पर हमें मशीनरी दे रखी है, कितनी? 52,000। ये तो साइट वाली मशीन है। ये जो 1,60,000 है ये तो साइट की मशीनरी है। ये जो 52,000 की मशीनरी है ये तो साइट पे नहीं है। तो इसका डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा? इसका डेप्रीशिएशन पी एंड एल में जाएगा। मतलब जो भी अदर खर्चे हैं वो सब पी एंड एल में लिखते हैं। तो टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, जो साइट पर मशीन थी उसका डेप्रीशिएशन तो हमने साइट पे लिख दिया, मगर जो साइट पे नहीं है उसका डेप्रीशिएशन हमें लिखना पड़ेगा पी एंड एल अकाउंट में। 52,000 की मशीन है, 52,000 पर 12.5% डेप्रीशिएशन होता है 6,500। तो 6,500 का डेप्रीशिएशन हम यहाँ पर चार्ज करेंगे। और इसके अलावा कोई खर्चा यहाँ पर नहीं दे रखा है, कोई लॉस यहाँ पे नहीं है। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ये क्या आ गया? आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो 78,400 माइनस करेंगे
6500 तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा 71,900। और अब हम बना देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी आती है आप लोगों को? बैलेंस शीट बहुत बार बनाई होगी बैलेंस शीट आपने। तो ये भी वैसी नॉर्मल बैलेंस शीट है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। हाँ, थोड़े बहुत पॉइंट तो अब एक्स्ट्रा होने ही है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी बैलेंस शीट में लिखना है। थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ चेंज है, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। वही आपको यहाँ पर भी क्या करना है, एसेट्स को एसेट साइड में लिखना है, लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटी साइड में लिखना है। यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल, शेयर कैपिटल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। हमें शेयर कैपिटल दे रखी है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में 351,800। शेयर कैपिटल दे रखी है 351,800। फिर हम लिखेंगे यहाँ पी एंड एल। पी एंड एल हमें यहाँ पर दे रखा है ओपनिंग बैलेंस 25,000। कितना दे रखा है? 25,000 पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। और इस बार का नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ? हमें नेट प्रॉफिट हुआ 71,900। इन दोनों की टोटल मिलकर आउटर कॉलम में लिखेंगे 25,000 प्लस 71,900, इन दोनों की टोटल 96,900। 96,900। फिर हम आगे लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं यहाँ पर 81,200 के, तो क्रेडिटर्स में लिखेंगे 81,200। फिर आप एसेट साइड में हम लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग पर कोई डेप्रीसिएशन है नहीं, तो बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग ये जो दे रखी है 74,000, डायरेक्टली हम लिख देंगे 74,000। लैंड एंड बिल्डिंग 74,000। फिर हम लिखेंगे मशीनरी देखो हमें यहाँ पर दो मशीन है, एक तो ये 52,000 की मशीन और एक ये साइट वाली मशीन। तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखेंगे, अभी बताऊंगा कैसे। 52,000 की जो मशीन हमें यहाँ पर दे रखी है, मगर डेप्रीसिएशन का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दे रखा है, तो दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा। देखो मशीन हमारे पास कितनी है यहाँ पर 52,000 की, ठीक है। 52,000 का हमें मशीन ये दे रखा है और साइड पे दे रखी है 160 की, तो दोनों को ऐड कर दो। 60,000 प्लस 1,52,000, 52,000 प्लस 1,60,000, टोटल मशीनरी हो गई 2,12,000। 2,12,000 की मशीनरी इनर कॉलम में लिखो आप। इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कैसे? अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो वहां पर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दे रखा है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है 63,000। मतलब इतना डेप्रीसिएशन ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है। और इस बार हमने और डेप्रीसिएशन चार्ज किया। कितना डेप्रीसिएशन चार्ज किया हमने इस बार? 20,000 का, 20,000 का डेप्रीसिएशन तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चार्ज किया, और हमने P&L में 6,500 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया। तो इस बार का टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 26,500। ओपनिंग में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमें दे रखा है 63,000 और 26,500 का डेप्रीसिएशन इस साल और हमने चार्ज किया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ P&L में। तो टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 89,500। हम यहाँ पर 89,500 माइनस करेंगे, तो 2,12,000 की मशीन कॉस्ट पे और 89,500 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। आउटर कॉलम में 1,22,500, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट एसेट हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लैंड और बिल्डिंग को लिखा, मशीन। बैंक का बैलेंस हमें दे रखा है 45,000, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस 45,000। 45,000, ठीक है। चलिए और क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो शेयर कैपिटल हो गया, P&L हो गया, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हमने मशीनरी में से माइनस कर दिया। क्रेडिटर हमने लिख दिए 81,200, ये भी हो गया। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर? अब हमें कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 की डिटेल लिखनी है एसेट साइड में। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 कैसे लिखते हैं एसेट साइड में? वर्क सर्टिफाइड। हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है? हमारा वर्क सर्टिफाइड है 16 लाख। वर्क सर्टिफाइड है 16 लाख। इसमें आप ऐड करो वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड है हमारा 16,000। वर्क अनसर्टिफाइड 16,000। इसमें से हम माइनस करेंगे जितना हमें कैश कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव हो गया। हमें कॉन्ट्रैक्टी से कितने रुपए रिसीव हो गए? 12,80,000।
तो हम यहाँ से 12,80,000 जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव हो गए वो माइनस कर दिए, और हमने जो रिजर्व बनाया था वो भी यहाँ से माइनस होगा। रिजर्व को हमें लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखना है, रिजर्व को हमें यहाँ से ही माइनस करना है। कितना रिजर्व बनाया? 68,600। तो 68,600 का रिजर्व भी हमें यहीं से माइनस करना है। तो हमारा नेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना हो जाएगा? देखो 16 लाख वर्क सर्टिफाइड प्लस 16,000 वर्क अनसर्टिफाइड माइनस 12,80,000 माइनस 68,600, ये नेट बैलेंस होगा 267,400। अच्छा, मटेरियल एट साइट भी था। मटेरियल एट साइट, साइट पर मटेरियल था टोटल कितना? मटेरियल साइट पे था 27,000 का, तो यहाँ लिखेंगे 27,000 मटेरियल एट साइट। करेक्ट। अब देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। तो देखिए हमने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस से चेक कर लेते हैं, एक बार ट्रायल बैलेंस पूरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल हमने लिख दी, P&L लिख दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी एसेट्स में से माइनस कर दिया, कैश रिसीव्ड जो भी था वो कॉन्ट्रैक्ट में से माइनस कर दिया, क्रेडिटर को लिख दिया हमने, लैंड और बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेंसेस, और मशीनरी में ऐड हो गई। चलिए वेरी गुड, सब कुछ हम लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें टोटल लगानी है, और वो टोटल हमारी क्या होनी चाहिए? मिल जानी चाहिए। तो पहले हम लगा देते हैं एसेट साइड की टोटल। 74,000 बिल्डिंग, 122,500 हमारी मशीनरी, 45,000 हमारा बैंक बैलेंस, 267,400 हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और 27,000 हमारा मटेरियल एट साइट। टोटल 535,900 हमारा बैलेंस आ गया। अब इधर करें 351,800 प्लस 96,900 और प्लस 81,200, तो ये वाला जो बैलेंस आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग वेजेस थी, कितनी थी? 6,000। तो 6,000 अगर इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेज को ऐड करेंगे प्लस 6,000 आउटस्टैंडिंग वेजेज, तो ये हो गया 535,900। आउटस्टैंडिंग वेजेज कहाँ थी? हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने लिखा था आउटस्टैंडिंग वेजेज, और आउटस्टैंडिंग वेजेज कहाँ आती है? लाइबिलिटी साइड में आती है। मिल गई बैलेंस शीट। चलिए आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर दीजिए, फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, हम उसको भी कंप्लीट करेंगे, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। आने के चांसेस इसके कम है, बट ठीक है, कोर्स में तो दे ही रखा है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी एंगेज्ड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ये क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल में दे रखा है और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया 10th वो भी आपके मॉड्यूल में दे रखा है। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ वो दे रखा है 3 लाख रुपीज, बिल्डिंग 160, क्रेडिटर 72, बैंक बैलेंस 35, कैपिटल 5 लाख, मटीरियल, वेजेज, एक्सपेंसेस, प्लांट। कॉन्ट्रैक्ट द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747 वाज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2018 और हमें ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 दिसंबर 2018 का, मतलब ईयर पूरा एंड होने के बाद, एक साल पूरा कॉन्ट्रैक्ट चलने के बाद। मटेरियल कॉस्टिंग 170 वर सेंट टू द साइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट दोज ऑफ ₹6,000 वर डिस्ट्रॉय इन एन एक्सीडेंट। मटेरियल साइट पर हमने भेजा 170 का। देखो यहाँ पर मटेरियल दे रखा है 2 लाख का, मगर हमने साइट पर मटेरियल कितना भेजा, 170 का ही भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने खरीदा तो मटेरियल 2 लाख का, मगर साइट पर 170 का ही भेजा। तो 30,000 का मटेरियल हमारे गोडाउन में पड़ा है, मतलब स्टॉक है ना। 2 लाख का परचेज किया, 170 का हमने साइट पे भेजा, 30,000 का गोडाउन में पड़ा है। बट दोज आर ₹6,000, वो जो 170 का सेंड किया उसमें से 6,000 का मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट में। वेजेज 180 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये यहाँ भी 180 दे रखी है। प्लांट कॉस्टिंग 50,000 वाज यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑल थ्रू द ईयर। एक प्लांट 50,000 का पूरे साल कॉन्ट्रैक्ट पर यूज हुआ और एक प्लांट 2 लाख का यूज फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 सितंबर एंड वाज देन रिटर्न टू द स्टोर। और एक प्लांट जो 2 लाख रुपीस का था वो साइट पर हमने 1 जनवरी से 30 सितंबर यूज किया, उसके बाद में हमने रिटर्न कर दिया, मतलब 9 मंथ हमने यूज किया साइट पर और उसके बाद में हमने गोडाउन में रिटर्न कर दिया। द मटेरियल ऑफ द कॉस्ट ऑफ ₹4,000 वर एट साइट ऑन 31 दिसंबर। ये मटेरियल एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 31 दिसंबर का। कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख बट एंड कॉन्ट्रैक्ट पे 62.5% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड 80% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क एट द एंड ऑफ 2018। अनसर्टिफाइड वर्क 15,000। एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट पर वेजेज का 25% चार्ज करना है। प्लांट डेप्रीसिएशन रेट 10%। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए P&L तो बनाना ही पड़ेगा। अगर ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो बैलेंस शीट पूरी बनानी है और बैलेंस शीट जब पूरी बनाओगे तो आपको P&L तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। चलिए बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747 अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747 अकाउंट 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018। साइट पर हमने कितने का मटेरियल सेंड किया, 1,70,000 का। साइट पर हमने मटेरियल सेंड किया 170 का, तो हम यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल। हमने 1,70,000 का मटेरियल साइट पर सेंड किया, उसमें से कुछ मटेरियल लॉस्ट हो गया 6,000 का, और क्लोजिंग मटेरियल एट साइट वो हमें दे रखा है 4,000। तो मटेरियल कंज्यूम्ड 1,60,000। देखो हमने ये वाला पॉइंट कर लिया, 170 का, 6,000 का लॉस्ट हो गया और 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। टू वेजेज 1,80,000 की वेजेज, टू एक्सपेंसेस। यहाँ पर हमें सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन दे रखी है कि एक्सपेंसेस कितना चार्ज करना है, वेजेज का 25%, इट इज़ 45,000। ये यहाँ दे रखा है, एक्सपेंसेस 25% ऑफ वेजेज। अब हम चार्ज करते हैं इस पे डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन। यहाँ दे रखा है कि एक प्लांट 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट पर पूरे एक साल यूज आया, डेप्रीसिएशन की रेट है 10%, तो 50,000 के प्लांट पर तो पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन, प्लस एक प्लांट 2 लाख रुपए का
10% डेप्रिसिएशन, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर 1 जनवरी से 30 सितंबर तक ही यूज हुआ, उसके बाद में गोडाउन में हमने रिटर्न कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट पर वो 9 मंथ के लिए यूज है। तो 50,000 पे 10% 5,000 और 2 लाख पे 10% 9 मंथ का 15,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 20,000। फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड हमें दे रखा है 80% कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 80% होता है 480। 6 लाख का 80% 480। और वर्क अनसर्टिफाइड हमें दे रखा है 15,000। वर्क अनसर्टिफाइड हमें दे रखा है 15,000 और इससे हमें मिल जाएगा नोशनल प्रॉफिट। इससे हमें मिलेगा नोशनल प्रॉफिट। ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन चुका है। टू नोशनल प्रॉफिट। $4,95,000। 495 में से हम माइनस करेंगे 1,60,000, 1,80,000, 45,000 and 20,000. 90,000 is notional profit. By notional profit 90,000 to P&L और टू रिजर्व। रिजर्व में हम बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। वर्किंग नोट 1, वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 80% है और 80% पे कौन सा फॉर्मूला लगता है? 2/3 वाला फॉर्मूला लगता है। वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L equals to notional profit multiply by 2/3 multiply by cash received divided by work certified। notional profit हमारा है 90,000, मल्टीप्लाई करेंगे 2/3। जो कैश रिसीव्ड है वो वर्क सर्टिफाइड का 62.5% है। कैश रिसीव्ड 62.5% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 62.5%। 37,500 हम ट्रांसफर करेंगे P&L में। 37,500 ट्रांसफर करेंगे P&L में और रिमेनिंग 52,500 हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट हमने P&L में ट्रांसफर किया है, यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट नंबर। इस कॉन्ट्रैक्ट का नंबर है 747। 37,500 का प्रॉफिट हमने P&L में ट्रांसफर किया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट में एक मटेरियल का लॉस्ट हुआ कितना? 6,000। ठीक है, ये मटेरियल का लॉस्ट हम P&L में लिखेंगे। टू मटेरियल लॉस्ट। टू मटेरियल लॉस्ट। हमने कोई मटेरियल सेल नहीं किया। अगर सेल करते उसका प्रॉफिट लॉस भी P&L में आता। प्लांट का लॉस नहीं हुआ। अगर प्लांट हम सेल करते उसका प्रॉफिट लॉस P&L में ट्रांसफर करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केवल एक मटेरियल का लॉस है, वो हमने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कैसे? अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो वहां एक्सपेंसेस दे रखे हैं 47,000। एक्सपेंसेस दे रखे हैं 47 और इस 47 में से हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे एक्सपेंसेस 45।
तो टोटल एक्सपेंसेस है 47, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लिख दिए 45, तो जो रिमेनिंग 2000 है वो एक्सपेंसेस हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 47,000 माइनस 45,000। अच्छा, उसके बाद में डेप्रीशिएशन। ये जो हमारा प्लांट है टोटल 2,50,000 का है, ठीक है। तो 50,000 का तो एक प्लांट पूरे साल कॉन्ट्रैक्ट पर यूज हुआ, हमने उसका डेप्रीशिएशन कॉन्ट्रैक्ट पर चार्ज कर लिया। और एक प्लांट 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पर 9 मंथ यूज हुआ, हमने 9 मंथ का डेप्रीशिएशन कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज कर दिया। फिर हमने उसको 9 मंथ बाद गोडाउन में ले जाके रख दिया, तो 3 महीने वो गोडाउन में था, तो गोडाउन में 3 महीने था तो प्लांट पे डेप्रीशिएशन तो लगना ही है। तो जो 3 महीने का डेप्रीशिएशन होगा वो हम चार्ज करेंगे P&L में। मतलब अगर प्लांट एंड मशीनरी गोडाउन में पड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट पर यूज आ रही है, तो उसका डेप्रीशिएशन कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज कर दिया। अगर गोडाउन पे पड़ी है तो उसका डेप्रीशिएशन P&L में चार्ज होगा। तो 2 लाख रुपए के प्लांट पर 10% और 3 महीने का डेप्रीशिएशन 5,000 रुपये हम चार्ज करेंगे P&L अकाउंट में। और इसके अलावा P&L में कुछ नहीं आएगा, हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। टोटल क्रेडिट साइड की 37,500 में से हम माइनस करेंगे 37,500 में से माइनस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 2,000 और माइनस करेंगे 5,000। हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 24,500। और इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल। अच्छा, ये कोई कंपनी नहीं है, तो कंपनी नहीं है तो जो नेट प्रॉफिट आता है वो कैपिटल में ऐड करते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल। हमारी कैपिटल हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखी है 5 लाख रुपीज, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 लाख। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट विच इज 24,500, ठीक है। ये नाम भले दे रखा है प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी, मगर लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड वर्ड होता है तब वो कंपनी होती है, ठीक। चलिए, अच्छा ड्राइंग नहीं दे रखी है तो यहाँ पर ये हो गया 524,500। फिर हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, हमें ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 72,000, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स 72,000। कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग नहीं है। चलिए, अब हम आते हैं एसेट साइड में। हमें यहाँ लिखना है बिल्डिंग। हमें ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग हमें दे रखी है 1,60,000 और 35,000 हमें बैंक बैलेंस दे रखा है। 1,60,000 बिल्डिंग और 35,000 का बैंक बैलेंस। फिर हम यहाँ लिखेंगे प्लांट। प्लांट हमें टोटल 2,50,000 का दे रखा है, उसमें डेप्रीशिएशन हमने चार्ज किया। हमने डेप्रीशिएशन प्लांट पर 20,000 का डेप्रीशिएशन तो हमने लिखा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में, और 5,000 का डेप्रीशिएशन हमने लिखा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टोटल प्लांट पर डेप्रीशिएशन हो गया 25,000। 20,000 हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा, 5,000 P&L के डेबिट साइड में, तो नेट प्लांट का बैलेंस 225। एक स्टॉक इन गोडाउन, मैंने आपको बताया था कि हमने 2 लाख का मटेरियल परचेज किया। ये देखो, ये मटेरियल दे रखा है 2 लाख का हमने परचेज किया, और साइट पर हमने केवल 1,70,000 का ही सेंड किया। तो 2 लाख का खरीदा, 170 का साइट पे भेजा, तो 30,000 का स्टॉक गोडाउन में बच गया। अच्छा, मटेरियल साइट पर भी है, मटेरियल एट साइट यहाँ दे रखा है 4,000 का मटेरियल साइट पर है। उसके बाद में हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747 में वर्क सर्टिफाइड आएगा और वर्क अनसर्टिफाइड लिखेंगे। वर्क सर्टिफाइड हमने लिखा 4,80,000 और 15,000 हमने लिखा वर्क अनसर्टिफाइड। इसमें से हम माइनस करेंगे कैश रिसीव्ड और इसमें से माइनस करेंगे रिजर्व। 480 और 15,000 ये हमारा सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड हो गया। कैश रिसीव्ड हमने कितना किया? कैश रिसीव्ड हमने किया है 3 लाख, कॉन्ट्रैक्ट से 3 लाख मिला, और हमने रिजर्व कितना बनाया 52,500। तो 3 लाख कैश रिसीव्ड को हम माइनस करेंगे और 52,500 रिजर्व को भी माइनस करेंगे, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस पता चल जाएगा। 480 प्लस 15,000 माइनस 3 लाख और माइनस 52,500।
इट इज 142,500। और अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे और टोटल मिलनी चाहिए। वेरी गुड। चलिए एसेट साइड की टोटल करते हैं। बिल्डिंग 1,60,000, 35,000, बैंक बैलेंस 2,25,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, स्टॉक इन गोडाउन 4,000, मटेरियल एट साइट और 142,500 कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस। ये टोटल हो गया 596,500। इधर की टोटल करते हैं 524,500 प्लस 72,596,500 और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नंबर जो 11th है ये कंप्लीट हो गया। करेक्ट। तो आप फटाफट से, आप लोग भी कहीं कुछ पेंडिंग है तो आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास फिर हम यहीं पर दी एंड करेंगे। ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते हैं। 4 क्वेश्चन आज हमने किए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, टेक केयर।